हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दे दिया है तीन मासेस जो कि डायग्राम में देख पा रहे हैं। M1, M2 एंड M3 जो कि 5 kg, 2 kg और 3 kg का मासेस है। सो M1 इज़ 5, M2 इज़ 2 एंड M3 इज़ 3 kg। तो कैलकुलेट करने बोला है T1, T2 एंड T3 जब सिस्टम स्टेशनरी है। इसका मतलब है सिस्टम जो है, जो पुली के थ्रो या फिर स्ट्रिंग के थ्रो ना ही अपवर्ड जा रही है ना ही डाउनवर्ड जा रही है, तो खाली बस हैंग होके है। तो उसमें टेंशन पूछा है। तो इसमें हम लोग की कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों का लग रहा है कनेक्टेड मोशन। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ कनेक्टेड मोशन लग रही है। ठीक है। सो कनेक्टेड पुलीज और कनेक्टेड मोशन जो लॉज ऑफ मोशन में यूज हुआ है। ठीक है। तो लॉज ऑफ मोशन का कनेक्टेड मोशन लग रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें दे दिया है M1 5 kg। तो मुझे लिखने दे दीजिए, यहाँ M1 जो है यहाँ 5 kg लग रही दे दिया है क्वेश्चन में। दिस इज़ 5 kg और ये जो है ये 2 kg की दिया है क्वेश्चन में और ये जो है 3 kg। ठीक है। तो पहले हम लोग M3 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। सो ये हो गया M3, इसमें वेट लग रहा है M3G और ऊपर टेंशन लग रही है T3। ठीक है। अब M2 का भी मैं बना लेती हूँ। M2 में जो है यहाँ टेंशन लग रहा है T2 और नीचे जो है ये M2 अगर है तो यहाँ लगेगा वेट M2G और इसमें टेंशन लगेगी, जो टेंशन जो T3 है ये डाउनवर्ड हो जाएगा। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम फॉर योर मास M3, दिस इज फॉर मास M2। अब मास M1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा? सिमिलरली अगर M1 है, ऊपर टेंशन T1 लग रही है और नीचे जो है ये लगेगा M1G और टेंशन जो T2 है ये डाउनवर्ड T2 लग रहा है। ठीक है। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द थ्री मासेस व्हेन द थ्री मासेस आर स्टेशनरी। तो पहले अगर ये मेरा डायग्राम 1 है तो डायग्राम 1, डायग्राम 2 और डायग्राम 3। तो मैं डायग्राम 1 को कंसिडर करके मैं अभी इक्वेशंस लिखूंगी जो कि मास M3 के लिए है। तो M3 के लिए अगर मैं इक्वेशंस लिख रही हूँ तो T3 विल बी इक्वल टू M3G। ये इक्वल टू में क्यों लिखी? क्योंकि अगर सिस्टम मूव नहीं कर रहा है तो M3 विल बी इक्वल टू T3 is equal to M3G. So that will be equal to T3 is equal to 3 into 9.8 is equal to 29.4 न्यूटन। सिमिलरली अगर मैं फिगर 2 को कंसिडर कर रही हूँ जो कि फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास M2 है, तो दिस विल बी T2 is equal to M2G plus T3। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोथ द फोर्सेस इज इन इक्विलिब्रियम क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रही है। तो 2 into 9.8 प्लस 29.4, सो ये बनेगा वैल्यू 49 न्यूटन। सो अभी अगर मैं T1 के लिए इक्वेशंस लिखूंगी दैट विल बी M1G प्लस T2। सो दैट विल बी 5 into 9.8 प्लस 49। सो इसका जो वैल्यू है ये बनेगा 98 न्यूटन। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा था T1, T2 एंड T3 का वैल्यू कैलकुलेट करने। T1 जो है ये मेरा 29.4 आया, T2 is 49 and T3 this is Newton, this is also Newton and this is 98 Newton। सो क्वेश्चन में यही तीनों का वैल्यू पूछा था और हम लोग कैलकुलेट कर लिए। सो होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।